इजराइल में रहने वाले जो यहूदी लोग हैं उनके बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज के नए टॉपिक के साथ। मैं जिया अहमद कैनवस इंडिया में आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, इजराइल जो कंट्री है, ये तो हम सबको मालूम है कि वो जिन लोगों ने उनको रहने की जगह दी थी, बना दी थी, मुसलमानों ने, पैलेस्टीन के मुसलमानों ने, उन्होंने उस जमीन में कब्जा करके अपना देश घोषित करके पैलेस्टीन के लोगों का पे जुल्म और ज़्यादती ढा रहे हैं और उनका साथ दुनिया की भंडोलदारी व्यवस्था उनके इजराइल का फेवर करते हुए वो भी पैलेस्तीनियों पे जुल्म कर रही है। लेकिन अब हमको ये देखना है एक्चुअली ये यहूदी है कौन। यहूदी समाज जो है, यहूदी कौम जो है, ये वास्तविकता में, हकीकत में ये कौन लोग हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी मुझे जो जानकारी है मैं वो आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी पे कुछ लोगों का ऑब्जेक्शंस भी हो, लेकिन मेरी ये जो जानकारी है, मेरी जो जानकारी है अपनी स्टडी के मुताबिक है, अपने एक रिसर्च के मुताबिक है। तो दोस्तों, जो ये यहूदी लोग हैं, असल में ये मिस्र साइड के लोग हैं। जो आज का जो मिस्र का एरिया जो कहला जाता है, ये एक्चुअली ये उधर हुआ करता था। और जितने भी प्रेषित धरती पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित यहूदी समाज के अंदर में, यहूदी कौम के लोगों में, यहूदियों के बीच में ही आए और उन्हीं की नस्लों से ये यहूदी समाज भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि हमने अब सुने हैं, इसमें सबसे मशहूर प्रेषितों में की श्रृंखला जो थी, जिसमें इब्राहिम का नाम है, अब्राहम जिसे कहते हैं मुस्लिम लोग या ईसाई लोग, इब्राहिम भी कहते हैं उन्हें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसी श्रृंखला चली, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको याकूब को जैकब भी कहा जाता है, या उनका दूसरा एक सिमिलर नाम इजराइल भी आता है। तो इस तरह से ये प्रेषितों की श्रृंखला थी। और याकूब जो है, जिसको हम ये लोग जैकब भी कहते हैं, ये यहूदी कौम सबसे ज्यादा उन्हीं को फॉलो करती है, उन्हीं को मानती है। और उनके जो 12 पुत्र थे, और 12 पुत्र की जो जनरेशन के 12 कबीले, इस तरह से यहूदी समाज का डेवलप। और उसमें सबसे जो बड़ा लड़का था, उसका नाम था यहूदा। तो यहूदा से पूरे कौम को यहूदी कहा जाने लगा, पहचाने उसके नाम से हुई। और ये 12 पुत्रों में से एक पुत्र जो था, जो यूसुफ, जिसका यूसुफ भी नाम था, वो भी एक प्रेषित, याकूब के बाद में प्रेषितत्व जो है यूसुफ के पास में आया। और वो मिस्र का एक पावरफुल व्यक्ति भी बना फ्यूचर में। और उसने वहां पे एक शुरुआत की। उधर जो कनान का जो एरिया था, जहां पे वो लोग रहते थे, कनान के एरिया में, जो फिर बाद में कनान से फिर वो मिस्र की तरफ गए, फिर वहां पे तो स्थानांतरित हुए। फिर वहां पे उन्होंने एक शुरुआत की, तौहीद की, एक खुदा होने की, कि वहां पे वो उसका प्रचार किया। जबकि वहां पे भी मूर्ति पूजा और बहुत सारे आम था, और लोग मूर्तियों को और बहुत सारे खुदाओं को पूजते थे, और आग की पूजा वगैरह करते थे वो लोग। तो इस तरह से वहां पे बहुत
बहुत सारे खुदाओं को और मूर्ति पूजा के खिलाफ में ये लोगों ने एक खुदा होने की दावत का और उसके प्रचार का काम किया। और वहां पे एक समाज ऐसा था जो इनका विरोधक था। तो हम बात ये कर रहे हैं जो वहां पे जो उनका उस टाइम का जो समाज उनका जो विरोधक था, जो मूर्ति पूजा करने वाला था और जो बहुत सारे खुदाओं को भी मानने वाला था, उनमें जो सिस्टम था और आज भारत के अंदर में जो सिस्टम्स है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, सनातनवादियों ने जो यहाँ पे भारत में वर्ण वर्चस्व का जो व्यवस्था यहाँ पे जो दी है और वहां की जो चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। मैं ये कनेक्शन बताना चाह रहा हूं कि भारत के मनुवादियों का जो कहा जाता है ना, जो कि हमने इतिहास में पढ़ा, मैंने भी इतिहास में पढ़ा या बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है, अपना नेहरू जी ने, टिळक ने और बहुत सारे लोगों ने जो आर्यंस के बारे में लिखा था, आर्यंस बाहर से आए थे, ये मुस्लिम बहुमल एरिया की तरफ से आए थे, ये घोड़े पे आए थे, ये आग को पूजने वाले लोग थे, ये अग्नि की पूजा करते थे। ये सब हमने किताबों में पढ़ा है, बचपन से सारी चीजें हैं और हकीकत में आज भी ये सारी इतिहास उपलब्ध है और उनकी ही बहुत सारी वेदों में और बहुत सारी चीजों में इसके संदर्भ में मिलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि वो चीजें जो उन्होंने यहाँ पे दी है हमको, भारत के अंदर में जो दी है और जो कथा और जातक कथाओं के माध्यम से यहाँ पे जो चीजें फैलाई गई है, वो चीजें को हम उनका बारे में अगर छाननी करते हैं, जैसे कि कृष्ण के इतिहास के बारे में बताया गया कि कृष्ण को कंस ने नहीं किया, उसको मारने के लिए नहीं किया, बहुत कोशिश की और कृष्ण के पिता ने उसको बचा के ले जाके किसी के यहाँ पे छोड़ दिया और किसी ने उसको पाला। हम ये जो सिस्टम जो देखते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का जो है, जो मूसा जो मौसिस जो थे, जो प्रेषित का जो इतिहास देखते हैं, प्रेषित की हिस्ट्री देखते हैं, तो ये कृष्ण के इतिहास से मिलती जुलती आती है। क्योंकि उस जमाने का जब ये मूसा प्रेषित का जब उनका जन्म हुआ, उस टाइम पे भी एक बहुत बड़े विद्वान ने एक भविष्यवाणी की थी। उस टाइम का जो राजा था, जो अपने आप को खुदा मानता था और खुद लोगों से को बोलता था कि मेरी पूजा करो, मैं खुदा हूं, वो फिरौन। तो वो उस टाइम के एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि अभी एक ऐसा जो बच्चा पैदा होगा और जो तेरा काल बनेगा और तेरी पूरी तुझे खत्म कर देगा और तेरी पूरी सल्तनत को उल्टा देगा। इसलिए उस टाइम का जो फिरौन था, वो जो भी बच्चा पैदा होता, वो भी लड़का, उसे जीवित नहीं रखता, पूरे शहर में हर बच्चे को मार डालता था। ऐसे ही एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे एक गरीब के घर में, और वो बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए टोकरी में डालकर वो नील नदी जो है, नाइल नदी, वो उसके इसमें छोड़ देती उसको और ईश्वर से दुआ करती कि तू इसकी रक्षा करना। और वो नाइल नदी जो होती फिरौन के घर के पीछे से उसके इसमें से गुजरती थी और इत्तेफाक से वो फिरौन की बहन या उसकी पत्नी वो उसको मिलती है वो बच्चा, और वो उसको बोलती है कि बच्चे को मैं पाल लूंगी। और वो बच्चा इत्तेफाक से, देखिए ईश्वर की लीला होती है, जो भी है या उसका मिरेकल बोलो, वो उसी के घर में पलता बच्चा। और फिर बाद में वही उसका फिर बाद में उसका काल कब होता है। ये सारा इतिहास और सारी चीजें रिसर्च आप करेंगे तो ये इसके पुरावों के साथ में, ऐतिहासिक पुरावे के साथ में ये सारी चीजें साबित होती है और ये इसके इतिहास के पुरावे मिलते हैं। जो हम यहाँ पे देवदासी की प्रथा देखते हैं, ये वो उस जमाने में वहां पे भी पाई जाती थी, वहां से भी चलती थी, जिधर से ये आर्य साहेब है। जो देवताओं के साथ में खूब देश है, अब खूबसूरत लड़कियों की किसकी भी शादी करा देना और फिर उसका उपभोग करने का जो सिस्टम जो था, सारी चीजें ये उधर भी पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है उस जमाने के जो यहूदी जो थी, जो मूर्ति पूजा करने वाले थे, उनमें भी पाई जाती थी। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो एकेश्वरवादी थे, वो लोग ये सारी चीजों से दूर हो गए थे।
जिन्होंने प्रेषितों पे ईमान लाया वो लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ के एक खुदा को मानते थे, और जो लोगों ने प्रेषितों पे ईमान नहीं लाया वो मूर्ति पूजा करते थे और ये सारे सिस्टम को फॉलो करते थे। तो बात कहने की ये है, उस टाइम के वो जो लोग मिस्र के जो मूर्ति पूजक थे, और आज भारत के अंदर का जो सनातन धर्म जो दिखता है, ये जो हमने देखा है, जिसमें देवदासी प्रथा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था, लोगों की पिड़ौलूक, जो ये जो माध्यम है कर्मकांडों के माध्यम से, पैसों की बहुत बड़ी लूट, उलाढल, ये सब जो था, और एक कंट्रोलिंग पावर धर्म के माध्यम से लोगों के ऊपर मानसिक गुलाम बनाने का, ये सब उधर ही पाया जाता था। और फिर हमने देखा आर्यंस यहाँ पे आए और वही सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पे भी आया। वो लोग भी रेसिस्ट होते थे, वो लोग भी कहते थे कि हम सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, हम पे देवताओं की कृपा है, हम सबसे ऊंचे हैं, और यही लोगों में, आर्यंस में भी यही भूमिका पाई जाती है, रेशियस सिस्टम की, वंशवाद की। तो असल में दोस्तों, इसीलिए भारत का जो मनुवादी जो वर्ग है, ये यहूदियों को इसीलिए फेवर करता और उसी को इसलिए सपोर्ट रहता, उनके फेवर में इसलिए खड़ा रहता। वास्तविकता में ये है, आप इतिहास के गर्भों में जाओ और एनालिसिस करिए, इसकी समीक्षा करिए, इसके ढूंढिए, सवाल पैदा करिए, तो आपको इसके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये सब इसीलिए भारत का जो मनुवाद जो है, भारत के अंदर का जो ब्राह्मण्यवाद जो है, ये इजराइल के फेवर में खड़ा हुआ दिखता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि मनुवाद का, भारत के अंदर के मनुवाद का इजराइल का क्या कनेक्शन है, यहूदियों का क्या कनेक्शन है। तो ये जो आर्यंस आए थे, ये आर्यंस भी जो थे, जो उसमें के जो कबीले जो बाद में जो बिखर गए जो थे, जो 12 कबीले में जो बिखर गए थे, क्योंकि वो दुनिया की हर जगह से फिर बाद में इनको जब हिटलर के जमाने में और बहुत सारे लोगों ने इधर उधर से इनको एक खुदा का श्राप भी था, जैसा उस टाइम पे कहा जाता था। तो ये उसके वजह से ये दुनिया में हर जगह पीटने लग गए थे, तो ये बिखर गए थे, भागने थे, अपनी जान मालों को बचाने के लिए भागने थे। तो कुछ लोग भारत की तरफ आ गए थे। तो ये आर्यंस, ये वही लोग होते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये सारी चीजें इसीलिए, और क्योंकि वो जो सिस्टम उस जमाने में वहां जो पाया जाता था, फिर बाद में वही लोग चीजें उन्होंने भारत के लोगों में दी और यहाँ के लोगों में दी सारी चीजें, और कथा कादम्बरियां बना के यहाँ पे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया। ये सारी चीजों का ऐसा, वो भी आपको पूछने वाले थे, ये भी आपको पूछते थे, सूरज की पूजा करने वाले, आग यानी सूरज, वो लोग भी गाय के बछड़े की पूजा करते थे, ये लोग भी गाय की पूजा करते थे। ये सारा जो सिमिलरिटी उसमें पाई जाती है, तो ये सब है। और अब तो कुछ तो लोग तो कहते हैं उनका डीएनए और इनका डीएनए मिलता भी है, ऐसा कहा भी जाता है। तो ये जो चीजें हैं, तो दोस्तों इसीलिए भारत का जो मनुवाद है, ये इजराइल के फेवर में खड़ा हुआ दिखता है हमेशा, और इजराइल जो है भारत के मनुवादियों के फेवर में खड़ा हुआ दिखता है। और दुनिया का जो भांडवलदारी व्यवस्था है, ये पूरा मनुवाद के साथ में खड़ी है। ये वास्तविकता है। संघर्ष इस तरह से हो रहा है, सत्ता का संघर्ष है, और ये संघर्ष हम लोकल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का बात है। इसीलिए जो दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर लाने की जो बात हो रही है, ये यहूदियों की तरफ से ही हो रही है कि पूरी दुनिया में एक ही कंट्रोलिंग पावर हो। तो पूरी दुनिया में अगर एक ही कंट्रोलिंग पावर होगा, तो यकीनन ये पूरा यहूदियों के हाथ में होगा, और पूरी दुनिया को यहूदी कंट्रोल करेंगे, और पूरा दुनिया का सुपर पावर यहूदी बन जाएगा, और पूरी दुनिया उनकी गुलाम बन जाएगी। भांडवलदारी व्यवस्था, सारी चीजें मिलकर फिर पूरी दुनिया के जो मूल्य, यहाँ के जो अब अपने जमीन के, अब अपने धरती के जो मूल्य निवासी है, उनका पिड़ोलुक करेंगे, उनका शोषण करेंगे। ये एक व्यवस्था धीरे धीरे विकसित की जा रही है, और ये सारी चीजें, और इसके पीछे पूरी दुनिया में एक ही कौम है, एक ही जो है रेसिस्ट सिस्टम को फॉलो करने वाली, वंशवाद को के सिस्टम को फॉलो करने वाली। तो ये है हकीकत, और इस तरह की राजनीति ये इंटरनेशनल लेवल पे, जागतिक लेवल पे ये चल रही है। और वो लोग अपने एक मसीहा का आने का वेट भी कर रहे हैं कि एक मसीहा आने वाला है,
और उस मसीहा के इंतजार में भी है। और वो मसीहा जो है वो आएगा और पूरी दुनिया पे उनको विजय प्राप्त करके देगा। एक ऐसी उनकी धार्मिक किताबों से और या उनके पास में कुछ उनकी चीजें हैं भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, ये सारी चीजें उनको कही जाती है और वो उसके इंतजार में भी पूरी दुनिया में उसके वेलकम के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, एक उसके हिसाब से वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये ऐसा उनको लगता है। तो दोस्तों, यही मुझे आपको इस माध्यम से बताना था कि भारत का मनुवाद और जो यहूदी जो लोग हैं, जो रेसिस्ट जो लोग हैं, जो यूरेशियंस है, ये सब आपस में मिले जुले हैं और ये एक ही है। और इनका जो मकसद है पूरी दुनिया के ऊपर में अपने वंशवाद के हिसाब से अपनी कब्जा करना और पूरी दुनिया को अपनी गुलाम बना के रखना, यही उनकी मनोकामना और उनका मकसद है। ये पूरी दुनिया में जो बदलाव चल रहे हैं और जो सारी चीजें हो रही है, ये उन्हीं की गाइडलाइंस से हो रही है। मुझे लगता है जो बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों को मेरी बातों से कंफ्यूजन भी पैदा हुआ होगा या नए सवाल पैदा डेवलप हो रहे होंगे। तो आप अगर इसके तथ्यों में जाएंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए।